पूर्ण ज्ञान एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से कृष्ण के बारे में कुछ भी कृष्ण है। चूंकि भगवान स्वयं पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वे जो कुछ भी बोलते हैं वे पूर्ण ज्ञान है। इसलिए केवल उनके निर्देशों का पालन करके, उनके रूप और सामग्री की पूजा करके और उनके पवित्र नामों, महिमाओं, लीलाओं और विशेषताओं को सुनने और जपने से कृष्ण की संगति संभव है। इन बातों में और स्वयं में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के साथ संबंध में कुछ भी उनके समान है। यह परम ज्ञान है। भौतिक संसार में रहते हुए हम सापेक्ष सत्यों के मंत्र द्वारा शासित होते हैं। भौतिक चेतना वाला कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता और सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। पूर्ण ज्ञान की समझ और बोध तब प्राप्त होता है जब हम पूर्ण कृष्ण, पूर्ण सर्वोच्च भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व और उनके शुद्ध प्रतिनिधियों से सुनते और लेते हैं। तब हम पूर्ण होंगे। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से एब्सोल्यूट नॉलेज श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 8 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण वैनिपीडिया और पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शामिल हैं। यह निष्कर्ष अद्वैतवादियों के समान नहीं है। श्रील अद्वैत आचार्य को आचार्य की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अद्वैतवाद के दर्शन का नहीं बल्कि भक्ति पंथ का प्रसार किया। अद्वैत सिद्धांत का सच्चा निष्कर्ष चैतन्य चरितामृत आदि 1.3 के बिल्कुल शुरुआत में व्यक्त किया गया है। अद्वैतवादियों के दर्शन के समान नहीं है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12.194 वैनिपीडिया और अनगिनत ब्रह्मांडों में से हर एक अनगिनत ग्रहों से भरा हुआ है, जिनके गठन और वातावरण अलग अलग हैं। ये सभी असीमित अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण संपूर्ण से आते हैं, जो पूर्ण ज्ञान में विद्यमान है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.14 वैनिपीडिया और कई लाखों जन्मों के बाद जब कोई पूर्ण ज्ञान में पूर्ण होता है, तब भी कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर भी यह आदमी हरिदास ठाकुर कहता है कि पवित्र नाम की एक झलक के जागरण से कोई इसे प्राप्त कर सकता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य 3.194 वैनिपीडिया और वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि नाम, प्रसिद्धि, रूप और स्थान जहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, सभी पूर्ण ज्ञान के रूप में भगवान के समान हैं। इसलिए वृंदावन धाम भगवान के समान पूजनीय है। भगवान की पारलौकिक पूजा का उच्चतम रूप ब्रजभूमि की युवतियों द्वारा भगवान के लिए शुद्ध स्नेह के रूप में प्रदर्शित किया गया था। श्रीमद् भागवतम परिचय वैनिपीडिया और सर्वोच्च व्यक्ति वासुदेव के पारलौकिक नाम, गुण, रूप और गतिविधियों में लीन होने का अर्थ है मन के स्वभाव को पदार्थ से पूर्ण ज्ञान में बदलना, जो व्यक्ति को पूर्ण बोध के मार्ग की ओर ले जाता है और इस प्रकार मुक्त करता है भौतिक संपर्क के बंधन और विभिन्न भौतिक निकायों में बंधन से। श्रीमद् भागवतम 2.36 वैनिपीडिया और भगवान के निर्देशों का पालन करना भगवान के साथ संगति करना है। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिनकी उपस्थिति को इस तरह की संगति के लिए महसूस किया जाता है। प्रभु हर जगह और हर समय मौजूद हैं। केवल उनके निर्देश का पालन करने से उनकी संगति होना काफी संभव है, क्योंकि भगवान और उनके निर्देश और भगवान और उनके नाम, प्रसिद्धि, गुण और साज सामान सभी उनके साथ समान है पूर्ण ज्ञान होने के नाते। श्रीमद् भागवतम 1.12-24 वैनिपीडिया और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा व्यक्ति इस वर्तमान जीवन में भी केवल परम भगवान के श्रवण, जप, चिंतन और पूजा के द्वारा निरंतर भगवान के साथ हो सकता है। कोई उन्हें देख सकता है, कोई इस वर्तमान जीवन में भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। केवल अद्वैत ज्ञान भगवान या पूर्ण भगवान को भक्ति सेवा की प्रक्रिया के माध्यम से समझकर, जो उनके बारे में सुनने से शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम 1.15-31 वैनिपीडिया और भगवान का ध्वनि प्रतिनिधित्व स्वयं भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि ध्वनि में भगवान और उनका प्रतिनिधित्व पूर्ण ज्ञान है। भगवान चैतन्य ने हमें निर्देश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान के ध्वनि प्रतिनिधित्व के रूप में भगवान की सभी शक्तियां निहित हैं। श्रीमद् भागवतम 2.5-25